Mastercard Turkey. Ladies and gentlemen, one round of applause. Okay, Rajiv Reddy ji, congratulations. The country club is now getting master card in Turkey. What do you have to say? Well, it is. I'm only reminded about the statement made by Neil Armstrong when he first landed in the moon. His statement was one small step for man, a giant leap for mankind. That is a historic statement. I was watching TV and I am still yet to forget that. This has really put everything in my mind. So I think this is going to be a giant leap for the country club. Wow. And Hema ji, you are associating with him for the first time. I heard you saying that. And you are a special member for Country Club. Yes, I am. What made you associate with him so late? So actually, yeah, I'm a very old special member of Country Club, but I'm meeting him a very long late, as you said. But I think it's all about the destiny. It's all about the timing, and I'm so happy today because I met him today, but on the special day, as he has launched a Mastercard, of टर्की. तो जब हम किसी को मिलते हैं, अगर स्पेशल डे पे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ मीटिंग इन अ नॉर्मल डे. तो कहीं ना कहीं आई एम सो ग्लैड एंड आई वांट टू से थैंक यू टू गॉड कि सर से राजीव रेड्डी सर से मुझे आज उन्होंने स्पेशल डे पे मिलाया. और आज मैं जो यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है उसका एक पार्ट में बनकर आई हूँ एज ए गेस्ट. एंड सर से मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा. ही सो Humble. and so nice and so like giving me so much motivation. और I'm so glad कि एक जब आप मिलते हैं तो एक स्पेशल डे पे मिलते हैं. यस, ओवर देर आई मगर दुरुस्त आई. तो आपने अपनी जर्नी दबंग से स्टार्ट की. दबंग से पहले भी मैं पहले काम भी की थी. कर चुकी हूँ. दबंग तो जैसे मुझे लोग जानते हैं सलमान खान जी की वजह से. अब मैं क्या करूँ, चाहे बात दबंग तेरी की करें, चाहे बात बिग बॉस की करें, तो मेरा जो नाम है उस दबंग से ही लोग पहचानते हैं. बट उससे पहले भी मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ. ओके तो अभी आपको कोई इन्होंने टर्की ले जाने के लिए कोई वादे किए हैं? कब जा रही हैं टर्की? बिकॉज इट्स अ लवली प्लेस. यस, मैंने अभी जितना वीडियो देखा सर, उस वीडियो में मुझे जो होटल जो आपने मेंशन किया केव वाला. केव वाला, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. एंड अगर फ्यूचर में मैं कभी भी जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं उसमें स्टे करना चाहूँगी 100%. क्योंकि बाकी तो होटल्स हम देखते हैं, बट वो मुझे कुछ लगा इंटरेस्टिंग. जैसे सर ने मेंशन किया कि ये कोई 5 स्टार या 7 स्टार नहीं है, बट ये उसके कुछ अलग ही है. तो जो अंदर से मैंने बेड देखा, जो वॉल्स देखी, बहुत कमाल का था. डेफिनेटली टर्की भी जाएंगे. वैसे मैं ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, जब काम होता है तभी जाना पसंद करती हूँ. ओह यस. व्हाई यू डोंट लाइक टू ट्रैवल? व्हाई? बिकॉज आजकल ट्रैवलिंग करना इतना रिस्की हो गया है. आप कब फ्लाइट में बैठे कब ऊपर चले गए पता ही नहीं. क्या बात है. तो इसलिए मतलब अननेसेसरली मत जाओ. और लोगों का ये कहना होता है कि आए हो तो दुनिया घूमो, ये करो वो करो. मेरा ऐसे मानना है, दुनिया में आए हो तो पहले खूब जम के काम करो, क्योंकि जब काम करोगे तो नाम होगा, और जब नाम करोगे तो अपने आप ही आप घूमोगे. और जब घूमना ही है तो काम उसका रीजन होना चाहिए. एग्जैक्टली. दिस इज माय पर्पस. ओके रेड्डी जी, आप कुछ ऐड करना? वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट दैट केव रेस्टोरेंट वेयर यू लिव्ड? यू सेड when you enter you feel scared, but later on you get accustomed to Yeah, it. it's a very strange thing. You are feeling that you are entering into a very dangerous place, and because this has been buried in history for many years, and people have made now rooms, restaurants, bars, pubs, and all that. So it's something only history has witnessed it, and going back to memory lane and all that. This is thousands of years back. This Correct. civilization existed. So it's one of the most civilized places in the world actually. So उसके लिए I always say that Turkey is the place. मैं एक बात बोला, मैं I don't think so many people understood. कस्तूरी कुंडल बसे Yes, मुकुंडे yes. अपन में. कस्तूरी खुशबू आती है कस्तूरी Yeah. की हिरन में जो रहती है. लोगों को So हमें समझ आया. lot of I have been to a lot of places around the world, but my Turkey miss करा मैं, and my after I went there, my entire concept about
Turkey has changed my entire concept about hotels, about hot air ballooning, about tourism has changed. हेमा About the ये attitude हाँ also. हेमा ये इनका ऑटोमैन लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. क्या आप इन चाहेंगे कि या इनको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि एक फिल्म बनाए इस लुक की, या कुछ चाहेंगे और आप भी उसमें काम करेंगे एज अ हीरोइन? क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये डेफिनेटली ये पूरा सर का कॉल है, बट यस अबाउट द लुक आप बहुत 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 आज डैशिंग, अभी जो होता है ना कि हट जाओ शहंशाह आ रहे हैं, सो यस आई एम गेटिंग दैट वाइब्स. एंड अगर कभी आप बनाएंगे फिल्म, सो you know my name, sir, and I will drop my number also. Oh, Okay. so would you like to give her an offer? Would you like to make a film? 100%. I think she'll definitely be a part of the country club, and let us see how what happens in the future. But I'm sure, I think a person as bubbly as spontaneous as she is, I'm sure, I think she'll add a lot of value and the vibe that is required. I was telling you, the next generation is the generation that is going to dominate, and I'm sure she's going to play a key role in that. क्या हाँ. थैंक यू सर, थैंक यू. और हेमा आप काफ़ी आउटस्पोकन हैं, राखी भी काफ़ी आउटस्पोकन है, लेकिन आप थोड़ा संभल के बात करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? अपने आउटस्पोकन ऑनेस्टी से बोलती हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगी? और इसलिए आप न्यूज़ में भी रहती हैं. देखिए ये आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है. एक तो मैं सच बोलती हूँ, दूसरी बात थोड़ा ऊंचा बोलती हूँ, तीसरी बात ये है कि मैं महिला होकर बोलती हूँ. तो ये समाज अब इस बात को कैसे स्वीकार करे? तो जो औरत ऊंची आवाज़ में बोले, सच बोले और महिला होकर बोले, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा क्राइम माना जाता है. बट यस, मैं तीनों मिलकर जो है हेमा शर्मा हूँ, और जो बात सच होती है वही बोलती हूँ. मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता. हालांकि अभी राखी सावंत जी ने, जैसे आपने जिक्र किया, अभी उनका स्टेटमेंट आया है कि उनको बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेज आए कि आपने जिस तरीके से प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, अब आपको कोई अवार्ड फंक्शन में नहीं बुलाएगा, अब आपको काम नहीं मिलेगा. देखिए सच बताऊं तो काम तो देखिए कोई छीनता नहीं है, और थोड़ा लेट आगे पीछे हो सकता है. आई थिंक सर इससे आप एग्री करेंगे कि अगर आप पावरफुल हैं, इफ आप आज पावरफुल पोस्ट पे हैं और मैं आपसे नीचे हूँ, और आपके बारे में मैंने कुछ बोल दिया जो आपको पसंद नहीं आया, तो क्या आप मेरा करियर तबाह करेंगे? क्या आप मुझे बोलेंगे किसी को That को काम नहीं will मिलना be चाहिए? the biggest curse if you touch a girl. I always believe, I always tell people, especially my wife, my daughter, and I am also a thing. So anything that happens to a woman in the house is a curse to the family. हेमा जी, जैसे कि आपने बताया महिलाओं को वो करते हैं, ऐसा नहीं है. अभी अपने संसद में महिला के लिए एक प्रावधान पास होने वाला था इन्हीं दिनों, तो उस प्रावधान को लेके भी काफ़ी चर्चा होने वाली थी. अभी पता नहीं पास हुआ कि नहीं. तो महिलाओं के लिए काफ़ी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी. क्या कहना चाहेंगे? ये सब जो है ना, प्रावधान, आरक्षण, ये सब दिखाने की चीज़ें होती हैं. घर घर में जाके देखिए, अभी भी महिलाएं अनहैप्पी हैं. और मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिस देश में, जिस घर में महिला और बच्चे अनहैप्पी हैं, ना वो घर खुशी से रह सकता है. और देश की बात करें, सबसे पहले अगर हमारे भारत को और ज़्यादा विकसित देश बनाना है, तो हमारे भारत में एक एक महिला रात को चाहे कितने भी बजे हों, आप कैसी बात कर रही हैं? देखिए बच्चों के रेप हो रहे हैं, 13 साल की बच्ची के रेप हो रहे हैं, 4 साल की बच्ची के रेप हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं स्कूल में, कोई स्कूल में मर रहा है, कोई सड़क गड्ढे में जाके मर रहा है. कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कहने की बातें हैं. 4-5 चीज़ें सिर्फ दिखाई जाती हैं. एक्चुअली ये देश तब जो है आज़ाद होगा, विकसित होगा, जब भारत की एक एक औरत, महिला जो घर में काम करती है, बाहर काम करती है, जब वो आके स्टेटमेंट दे कि मैं बहुत खुश हूँ. खुश का मतलब है कि मैं इस देश में भी खुश हूँ और मैं अपने घर में भी खुश हूँ. तो हमारे जितने भी नेता हैं, उनकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि घर में जो बच्चे, बीवी हैं, औरतें हैं, कहीं ना कहीं वो भी सुरक्षित रहें, अपनों के साथ हैं लेकिन फिर भी सुरक्षित रहें. तो आई थिंक अभी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है. और मेरे जैसी महिला जो है वो अपनी सुरक्षा खुद करना जानती है. जब गलत होता है तो छोड़ना जानती है, जब गलत होता है तो कहना जानती है, जब गलत होता है तो आवाज़ उठाना जानती है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी आपके हाथ में भी है. दूसरे वाला इंसान तो आपको चुप ही कराएगा.
आप एक बार बोल के देखिए, अपने हक के लिए लड़के देखिए। राजनीति में भी है ना, उतरने वाली थी आप, मैं थोड़ा सा बिग बॉस से बताइए। हाँ बताइए थोड़ा, मैंने देखा है। बिग बॉस से पहले मेरा प्लानिंग था, उलझ गई थी कुछ आप। उलझ गई थी। फिर तभी सलमान जी ने मुझे बुला लिया बिग बॉस में, फिर बोले 2-3 साल रखो, भी बाद में राजनीति करना। बाकी राजनीति नहीं, ये मेरा तरीका है बात करने का। लेकिन लोग बोलते हैं कि हेमा जी अच्छा बोलती हैं आप। अच्छा क्या, सच बोलती हूँ बस। अच्छा, फिल्मों में आपका कोई वापस सलमान खान के साथ फिल्में करने का इरादा है? ऑफर आया है? नहीं, सलमान जी के साथ कोई ऑफर वगैरह नहीं आया मुझे। सलमान जी को हम आजकल इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं, रात को 3 बजे जब दुनिया सोती है तो सिर्फ 2 ही इंसान जगते हैं, सलमान जी और नरेंद्र मोदी जी। और उनका भी देख लेते, इनका भी देख लेते। बट अभी बीच में ट्रोल हुए थे, वो किसी चैरिटी के लिए गए थे, वो 50 लोगों को उन्होंने मकान दिए थे। उनको बड़ी गंदे तरीके से ट्रोल किया कि देखो ये तो ओल्ड हो गए, देखो कैसी हालत हो गई है। बट किसी ने उस वीडियो में सलमान खान जी के द्वारा दिए हुए घर, जो उनसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग आए थे, उनके वो पैर छू रहे थे, तो उन्होंने, जो उनके चेहरे पे दयालुता थी, वो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने उनका फेस देखा। हर एक इंसान ही होता है, चाहे सुपरस्टार हो, चाहे ज़मीन पे बैठने वाला इंसान हो। एक उम्र ही होती है सर, आप कुछ भी कर लीजिए, यू कांट हाइड योर एज, है ना सर? जो जिंदगी के नेचुरल तरीके हैं वो नेचुरल तरीके हैं। बाकी सलमान खान, yeah, he performed for Country Club. Yes, I have seen. Yes, Salman Khan. What would you like to say? No, he's a fabulous actor, a good friend, a good gentleman. And the most thing, yes, Yeah, like what she said, age is. Age is just a number. not number. Number. No, but if you look at Devanand, if you look at Dharmender, if you look at these people, Rajendra Kumar and all that, no, they have survived. Yes, they have survived. So I think one has to have discipline, passion, and courage to survive that. Okay. To live Okay. on the life. Just recently, I was hearing you was talking about the students. So, would you like to give some message to this Gen Z? You know, I mean, प्रधान ने रिजाइन कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर ने, लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, स्टूडेंट्स को बहुत इससे जो है पावर मिली है, मोटिवेट हुए, उनको कॉन्फिडेंस आया कि यस, हम जो कर रहे थे, हम सही कर रहे थे, उसका रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आता है तो इंसान ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है। एंड आई थिंक वो अभी जब भी उनके साथ गलत होगा तो वो अपना वॉइस रेस करेंगे, और उनको यकीन हो गया है कि उनको जो है न्याय मिलेगा, चाहे बात प्रधानमंत्री की तरफ से हो, चाहे बात लोकल नेता की तरफ से हो, चाहे बात उनके कॉलेज की हो या स्कूल की हो। तो आई थिंक उनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिला है ये सब चीज़ होने से। चलो, ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, अपने फिल्मों के बारे में बताना। अभी एक शॉर्ट फिल्म भी की है आपने शायद, रिसेंटली उसके बारे में थोड़ा बताइए, और फ्यूचर फिल्म के बारे में बताइए। मैंने अभी शॉर्ट फिल्म की है। अभी रिसेंटली दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अभी मैंडेटरी किया है हर स्कूल में कि जिस तरीके से रेप हो रहे हैं लड़कियों को लेके, तो उन्होंने बोला है कि हर स्कूल में ये पढ़ाया जाना चाहिए, गुड टच और बैड टच। बट उससे पहले ही मैं एक शॉर्ट फिल्म है वो कर चुकी थी, जल्दी रिलीज होगी। अपार्ट ऑफ दैट मेरी एक फिल्म आ रही है मटरी करके, जो हम चाय के साथ हम खाते हैं। इट्स ए फीमेल ओरिएंटेड फिल्म, उसमें मैं एक अच्छी भूमिका कर रही हूँ। तो मैं जिस तरीके का काम करना चाहती हूँ समाज के प्रति, वैसे मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि मैं उसमें एक अच्छी एक्टिंग करूँगी और आप लोगों को पसंद आएगी। कोई बायोपिक करना चाहेंगे, फीमेल बायोपिक? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी कोई आपकी पसंदीदा अभी फीमेल हो, ऐसा- कुछ जैसे ऐसा रानी कुछ लक्ष्मीबाई हो? नहीं, मैं अपने जीवन को इस तरीके से बनाने में लगी हूँ कि कभी मेरी लाइफ के ऊपर कोई फिल्म बनाए। ओह वाह, दिस इज माय विजन। थैंक यू। थैंक यू।